दादी मैं उससे कोई झूठ नहीं बोलूंगी। जो मेरी गलती थी वो भी, और जो किसी और की थी वो भी। भाभी, आपके पास तो इतनी प्यारी प्यारी नेल पेंट्स हैं, आप लगाती क्यों नहीं है? लगाती हूँ, लेकिन इनमें से मुझे कुछ ही कलर्स पसंद है। तुम्हें कोई अच्छा लग रहा है तो ले लो। मुझे वो डार्क कलर वाली। ओके, और ये कलर भी रख लो, तुम पर सूट करेगा। नहीं भाभी, वो तो बहुत एक्सपेंसिव है। जुनैरा, प्यार से दे रही हूँ ना, तो रख लो। और तुमसे ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है। पिछले कुछ ही अरसे में मैंने अपनी इस घर में सारी इज्जत गंवा दी, और अब तो डाइवोर्स का दाग भी लगने लगा। जुनैरा, तुमने गलती जरूर की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं रही। तुम्हारी वैल्यू वही है जो तुम डिसाइड करोगी। ये तो शांति कॉल है। कट करो। क्या? अरे मैं कह रही हूँ ना, करो तो सही। क्या बात करोगी तुम इससे? देखो जुनैरा, लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस। जिंदगी एक फैसला है, और हम सब एक फैसला लेने की हद तक आजाद हैं। लेकिन जब हम ये फैसला ले लेते हैं तो ये आजादी खत्म हो जाती है, क्योंकि फैसले हम पर काबू पा लेते हैं। यानी जो फैसला मैं कर लूंगी वो मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। एग्जैक्टली। तो जो भी बात करना, सोच समझ कर करना। और याद रखना, इल्जाम तराशी या मजलूमियत का रोना आपको लाइफ में कुछ नहीं देता। इसलिए जो भी गलती की है उसे पूरे दिल से मानना। मैं जानती हूँ तुम्हारा उसके साथ कोई इमोशनली कनेक्शन नहीं है, स्पेशली तुम्हारी साइड से, लेकिन तुम्हारा निकाह हो चुका है, इसलिए शौहर को रिस्पेक्ट देना तुम्हारा फर्ज है। देखो जुनैरा, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। एक्शन हमारी जानिब से ले लिया गया है, लेकिन अब उनकी जानिब से रिएक्शन होगा। इसलिए अगर वो दो चार बातें सुना भी दे तो प्लीज खामोशी से सुन लेना। चलो अब जाओ, जाकर बात कर लो उससे। अब मैं आपके सामने कॉल कर? बिल्कुल भी नहीं। मियाँ बीवी को हमेशा अकेले में बात करनी चाहिए। मियाँ बीवी? हाँ, अब तुम मानो या ना मानो, हो तो तुम दोनों मियाँ बीवी ही ना। अगर उसने मुझसे बदतमीजी की, बहुत बुरा भला कहा तो? वो ऐसा लड़का नहीं है, वो बहुत समझदार मैच्योर है। और अगर वो एक दो बातें सुनाए भी तो सुन लेना। अच्छा है उसका गुस्सा और दिल की भड़ास निकल के खत्म हो जाए। बादल हटते हैं तभी तो नीला आसमान नजर आता है। चलो अब जाओ, जाकर उससे बात कर लो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप कॉल करेंगे। तो तुम्हें क्या लगता था मैं क्या करूँगा? जो एक धोखा खाने वाला एक धोखा करने वाले के साथ करता है। यानी तुम मानती हो तुमने मेरे साथ धोखा किया है? बिल्कुल, पूरे दिल से मानती हूँ। हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। खाला ने पूरे ख़ानदान को बता दिया और मामा गम से बीमार हो गई। वैसे ये सब क्यों किया? कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती। किस्मत हमें जहाँ ले जाती है हमें वहीं चलना होता है। बहुत मोहब्बत करती थी उससे। बहुत। मुझे तुमसे मिलना है। रियली? इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है? नहीं, I mean, इस सब के बाद तो मुझे लगा था कि आप कॉल उठाते ही मुझे झूठी फरेब फ्रॉड बोल के 2 लफ्ज़ों में रिश्ता ख़त्म कर देंगे। कल शाम 5 बजे? ठीक है। मुझे तो लगता था आप लोग शरीफ लोग हैं, लेकिन इतना बड़ा धोखा। क्या अल्लाह, मैं किन 2 नंबर लोगों में फंस गई हूँ। ओ आंटी जी, हम कोई 2 नंबर लोग नहीं है। तो कैसे होते हैं 2 नंबर लोग? क्या उनके सर पे सींग होते? मामा, मैं पहले ही आपको कहता था दाल में कुछ काला है। मैं यूं कॉल करता था जुनैरा को, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती थी। आज पता चला क्या चल रहा था। आई एम सॉरी अनीता आंटी, मेरी कोई बैड इंटेंशन नहीं थी। मैं तो खुद ये सब देख कर शॉक रह गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं वानिया, तुम्हारा बड़ा शुक्रिया, तुमने बता दिया। इनके सब के चेहरे नजर आ गए हमें। काश तुम पहले आ जाती तो इस फ्रॉड निकाह से भी बच जाते हम लोग। मामा चले। अनीता, अनीता मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, लेकिन बात तो सुन लो। अरे अनीता, मैं मानती हूँ गलती हमारी है, देखिए हम बहुत मजबूत थे। प्लीज मेरी गलती की सजा मेरी बच्ची को मत दे। क्या आंटी, आप गलत समझ रही हैं? ऐसा कुछ नहीं। आप प्लीज बैठे ना, मैं आपको समझाता हूँ। बैठ के बात कर सकते हैं। अरे छोड़ो, अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है। चलो बेटा, से रुको ना इन्हें। फिजा, जी बाबा। कौन आया है? वो वर्दा आई हुई है रिपोर्टर। यार इसको और कोई काम नहीं है, यहीं आती रहती है। बाबा, वो हमारी हेल्प कर रही है इस केस में। आपको पता है, अभी वो सुल्तान के बारे में आर्टिकल लिख रही है, जिसके बाद उसको देखना लंबी सजा होगी। तो ठीक है बेटा, लेकिन क्या? एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। वो क्या? इस लड़की ने कहा था कि तुम्हारी वीडियो के बाद कुछ लड़के लड़कियों ने उससे कांटेक्ट किया है, जो सारे सुल्तान के विक्टिम हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? पुलिस ने उनसे कांटेक्ट किया था, लेकिन सब ने सुल्तान के खिलाफ गवाही देने से मना कर दिया है। ये बात तो मुझे वर्दा ने नहीं बताई। प्लीज उससे पूछो। आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी पूछती। फिजा, एक और बात, प्लीज उसे मत बताना कि जुबैदा और सुल्तान की मुलाकात का हमें पता लग गया है। क्यों? समझा करो, अभी सही वक्त नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, तुम जाओ और एक कप चाय मेरे लिए भी भेज देना। जी।